प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी शादी कौन सी दिशा में होगी। इस प्रश्न को लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट भी आते हैं, पूछते हैं मुझसे कि पंडित जी हमें ये बता दीजिए कि हमारी शादी कौन सी दिशा में होगी, शादी होने का जो योग है वो कौन सी दिशा में बन रहा है। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई होगी। आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए और जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखिए। जब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट देखने को मिलेंगे। आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। इस प्रकार के चार्ट आपको एक से अधिक मिलेंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट के नाम से आपको मिलेगा या फिर जन्मांक चक्र के नाम से आपको मिलेगा। आपने उसी चार्ट को देखना है और उसी चार्ट के सप्तम भाव को देखना है। कौन से भाव को देखना है? सप्तम भाव को। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि ये सप्तम भाव कौन सा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, जिस भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है ये भाव सप्तम भाव कहलाता है। आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सप्तम भाव है और इस सप्तम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। वो अंक ही आपको बताएगा कि आपकी जो शादी है वो कौन सी दिशा में होने वाली है। प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव के अंदर जो अंक लिखा है वो राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा अंक लिखा हुआ है और उस अंक का स्वामी कौन ग्रह बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता करोगे? मान लीजिए 1 नंबर लिखा है, आपकी जो जन्म कुंडली चार्ट है उसके सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो पहले ही हमें पता होना चाहिए। आप नोट भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए, समझ लीजिए। मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। यदि 2 नंबर लिखा है तो कौन बनेंगे? शुक्र देव। यदि 3 है तो बुध, 4 है तो चंद्रमा, 5 है तो सूर्य देव, 6 है तो बुध देव, 7 है तो शुक्र देव, 8 है तो मंगल देव, 9 है तो देव गुरु बृहस्पति, यदि 10 है तो शनि देव, यदि 11 है तो शनिदेव और यदि 12 लिखा हुआ है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। अब सपोज कीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है उसके सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का मतलब यहाँ के स्वामी बन गए मंगल देव। अब मंगल देव जो है वो दक्षिण दिशा के स्वामी है। कौन सी दिशा के स्वामी है? दक्षिण, यानी कि साउथ जोन। तो 1 नंबर यदि यहाँ पर लिखा है तो आपकी शादी होने की जो संभावना है वो साउथ जोन में बनेगी। यानी कि आपको जो जन्म हुआ है या फिर वर्तमान समय में आप जहां रह रहे हो वहां से आप चेक कर लीजिए साउथ जोन में कौन सा शहर आ रहा है, कौन सा राज्य आ रहा है, कौन सा गांव आ रहा है, तो वहां पर शादी होने की संभावना आपकी अधिक बनेगी। मान लीजिए 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर के स्वामी कौन है? मैंने बताया था आपको, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव जो है वो उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं को दर्शाते हैं। उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं को दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी शादी है वो उत्तर दिशा में भी हो सकती है, पूर्व दिशा में भी हो सकती है। उत्तर यानी कि नॉर्थ जोन, पूर्व यानी कि ईस्ट जोन। तो इन दोनों में से किसी भी दिशा में आपकी शादी हो सकती है। आप चेक कर लेना कि 2 नंबर लिखा है या नहीं। अब मान लीजिए 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर के स्वामी कौन बनेंगे? मैंने आपको बताया था बुध देव। तो यदि 3 नंबर लिखा है और बुध देव यहाँ के स्वामी बन गए तो बुध देव जो है वो उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, यानी नॉर्थ जोन के स्वामी, नॉर्थ जोन के लॉर्ड कहलाते हैं बुध देव। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ जोन में शादी होने की संभावना आपकी अधिक रहेगी। मान लीजिए 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर के स्वामी कौन बनते हैं? 4 नंबर के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। और जो चंद्रमा है वो 2 दिशाओं को दर्शाते हैं, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम यानी कि नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन। तो
नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम में शादी होने की संभावना आपकी अधिक रहेगी यदि 4 नंबर लिखा हुआ है सप्तम भाव में। यदि 5 नंबर लिखा है तो यहाँ के स्वामी बनेंगे सूर्यदेव, तो शादी होने की संभावना कौन सी जोन में बनेगी? पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट जोन में, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो ईस्ट जोन के लॉर्ड हैं, यानी पूर्व दिशा के स्वामी हैं। तो पूर्व दिशा में शादी होने की संभावना आपकी बन जाएगी। देखिए आप ये चीजें मतलब जहां पर आपका जन्म हुआ है पहले तो वहां से चेक कीजिए, और मान लीजिए आपका जन्म हो गया कहीं पे और आप 20-25 साल से कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो फिर जहां पर आप रह रहे हो तो वहां से आप चेक करना, क्योंकि 20-25 साल जहां पर आप रहते हो एक जगह पर लगातार, तो आप वहीं से चेक करना। और यदि आपका जन्म जहां हुआ है वहां से कुछ दिन ही पहले आप गए हो या फिर वहीं पे रहते हो तो फिर वहीं से चेक आप कर लीजिए। अब मान लीजिए सप्तम भाव में 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर के स्वामी कौन बनेंगे? बुध देव, और बुध देव जो है वो उत्तर दिशा को दर्शाते हैं, तो उत्तर दिशा में शादी होने की संभावना अधिक रहेगी। यदि 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर के स्वामी कौन बनेंगे? शुक्र देव, तो शुक्र देव जो है वो उत्तर पूर्व को दर्शाते हैं, तो उत्तर या पूर्व इन दोनों दिशाओं में से शादी होने की संभावना अधिक रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, तो 8 नंबर के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव, और जो मंगल देव है वो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, यानी साउथ जोन के स्वामी हैं, तो साउथ जोन में यानी दक्षिण दिशा में शादी होने की संभावना अधिक बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, तो 9 नंबर के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं को दर्शाते हैं, तो उत्तर और पूर्व दोनों में से किसी भी दिशा में शादी आपकी हो सकती है, ऐसा आप मान सकते हो। अब मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर 10 नंबर लिखा है, और 10 नंबर के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव जो है वो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं, तो शनिदेव यदि यहाँ के स्वामी बन जाते हैं, यानी कि 10 नंबर सप्तम भाव में लिखा है, तो शादी होने की जो संभावना है वो पश्चिम दिशा में बनेगी, यानी कि वेस्ट जोन में शादी होने की संभावना अधिक बनेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, तो 11 नंबर जो है उनके स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, तो 11 नंबर यदि लिखा है तो भी पश्चिम दिशा में शादी होने की संभावना बनेगी, यानी वेस्ट जोन में शादी होने की संभावना बनेगी। अब यहाँ पर यदि 12 नंबर लिखा है, तो 12 नंबर के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं को दर्शाते हैं, तो फिर उत्तर और पूर्व में शादी होने की संभावना आपकी बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर ये पता कर पाएंगे कि आपकी जो शादी है वो कौन सी दिशा में बन रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी जन्म कुंडली दिखा करके ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कहाँ होगी, कौन से शहर में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहने वाला है, कैसा परिवार आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखा करके संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं भी है तो भी चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी जो जन्म डिटेल है वो लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। जन्म कुंडली मैं खुद बना लूंगा और आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाए। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।